हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइट अचीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का फोर्थ लेक्चर है। लास्ट 3 लेक्चरों में हमने जो डिस्कशन करी थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, कैसे कैसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट आए, ठीक है दोस्तों, क्या क्या उसके फीचर्स थे, उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट बिल आए इंडियन के थ्रू, जिसमें की डिमांड करी गई थी सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने के लिए और सेल्फ गवर्नेंस के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल 1895 के बारे में। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को जो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ दोस्तों, ठीक है। और सपोर्ट करें मुझे कि आपको ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता जाऊं दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल 1895, ये जो बिल है इसको स्वराज बिल भी कहा गया था, ठीक है। ये जो एक तरह की पहली कोशिश थी इंडियन लीडर की, ठीक है, कि सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए इंडियन की, सभी इंडियंस के द्वारा एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए, उसकी एक पहली कोशिश थी, ठीक है। अब जो है ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी, ये जो बिल बनाया गया था, एक्चुअली ये बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक के इन्फ्लुएंस के कारण। जो इन्होंने नारा लगाया था स्वराज का जो इन्होंने कॉल लगाई थी, नारा लगाया था, उसी के बेस पे जो है ये जो है रिजल्ट था एक तरह का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल 1895। और कहते हैं कि ये जो बाल गंगाधर तिलक के ही निर्देशन में ये जो है बिल तैयार करा गया था। इस बिल में जो है मेनली जो है 110 आर्टिकल थे और एक तरह का ये लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया था, लीगल स्टाइल में बनाया गया था। इस में जो बात करी गई थी राइट टू फ्री स्पीच के बारे में बात करी गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी, इन्वोलेशन ऑफ वंस ह्यूमन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और इसमें जो है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट का, और जो सेपरेशन है गवर्नमेंट की प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो है कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जो है इसमें बात करी गई थी। एक तरह का ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक तरह का पहला विजन था ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, संविधान बनाने का, इंडिया का अपना संविधान बनाने का जो पहला जो कोशिश थी, ये पहली कोशिश थी। क्या कोशिश थी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। दोस्तों, इसमें जो है ये जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, और ये जो है हम हमारे इंडियन पॉलिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे हम बात करते हैं द कांग्रेस लीग स्कीम 1916, ठीक है। इसको जो है इसको जो है लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। ये जो है जॉइंटली जो है डॉक्यूमेंट तैयार करा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा। इन दोनों की जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में 1916 में, उसी में जो है ये जो है डॉक्यूमेंट जो है बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए जो है डिसीजन लिया गया था, इसकी संधि हुई थी दोस्तों। इस डॉक्यूमेंट में जो है 7 पार्ट थे, जिसमें जो डील करा गया था फंक्शन कैसी होगी लेजिस्लेशन की, और एग्जीक्यूटिव जो होंगे प्रोविंशियल के और फेडरल लेवल पे वो कैसे होंगे, ठीक है। द अदर 3 टाइटल, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडिया एंड द एम्पायर, मिलिट्री एंड अदर मैटर्स के बारे में बात करेंगे। इस बिल में जो है मेनली जो है सेपरेट इलेक्टोरेट प्रपोज करा गया था एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स के बारे में। इस बिल में जो है मुस्लिम लीग की तरफ से ये एडिशन करी गई थी कि जहां पे भी प्रोविंशियल लेवल पे जो है आपकी जो मुस्लिम माइनॉरिटीज होंगी, तो वो जो उनका सेपरेट इलेक्टोरेट होगा और जो मुस्लिम कैंडिडेट जो चूज किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सभी कहते हैं हिस्टोरियन कि ये जो पैक्ट था, ये जो स्कीम थी, एक्चुअली में एक ये जो इशारा था कि बहुत ही ज्यादा जो है इंडियन और जो पाकिस्तान जो एक सेपरेट स्टेट बनने जा रही है, मुस्लिम और हिंदू की सेपरेशन होने जा रही है, एक तरह से इशारा था ये। अदर नोटेबल एस्पेक्ट इसमें ये थे कि इसमें कॉल फॉर इक्वलिटी के बारे में बात करी गई थी, ठीक है, कि जैसे कि अदर ब्रिटिश डोमिनियंस में है, ठीक है, हमें भी वैसे इक्वलिटी राइट चाहिए। जैसे कि तब कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को डोमिनियन स्टेटस मिला था, हमें भी वो स्टेटस मिलना चाहिए। और जो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको कैंसिल कर दो, उसको एबोलिश कर दो। द बैन ऑन मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिविल सर्विसेज फ्रॉम ऑक्यूपाइंग पॉलिटिकल पोजीशन इन गवर्नमेंट, ठीक है। और जो बैन लगा हुआ था इंडियन सर्विसेज में, जो भी लोग जो थे, मेंबर जो थे वो कभी भी जो पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ले सकते थे गवर्नमेंट ने, उसको हटा दिया जाए, इसके बारे में इस बिल में कहा गया था। इस बिल में जो है किसी भी आर्टिकल की बारे में बात नहीं करी गई थी जो कि हमारे राइट के बारे में बात करे। तो ये जो था द कांग्रेस लीग स्कीम 1916 थी। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है
द कांग्रेस लीग स्कीम जो है वो किसके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट बनाया गया था, तो ये जो है एक्चुअली जो रिजल्ट था वो जो था लखनऊ पैक्ट का रिजल्ट ही था दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल 1925 को। ये जो बिल बनाया गया था दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद बनाया गया था। नेशनल कन्वेंशन हुई थी अप्रैल 1924 को, ठीक है। उसमें जो है एक जो है कमेटी सेट करेगी किसके लिए, कि एक हमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, ठीक है, जो कि बनाया जाए किसके द्वारा फ्रेम करा जाए, इंडियंस के द्वारा ही फ्रेम करा जाए दोस्तों, ठीक है। ये एक कोशिश थी। इस कन्वेंशन में जो है तेज बहादुर छपरू को जो है चेयरमैन बनाया गया, और इसमें जो 256 मेंबर थे। इसमें जो कुछ लेजिस्लेटर थे, एक्स लेजिस्लेटर थे, होम रूल लीग के भी कुछ मेंबर थे, इन 1921 क्लब के भी मेंबर थे, और द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन के भी कुछ जो औरतें जो थी मेंबर थी इस जो कन्वेंशन हुआ था इसमें, ठीक है। अब कन्वेंशन ने जो है एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया अपना, और जब मीटिंग हुई दोबारा दिसंबर 1924 को बॉम्बे में, तो अपना ड्राफ्ट सबमिट कर लिया। अब इस ड्राफ्ट में कुछ अमेंडमेंट थी करने को। उस अमेंडमेंट के लिए सभी पार्टी की जब कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन सभी पार्टी ने, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने जो है एक सब कमेटी बनाई। उसके चेयरमैन जो थे एनी बेसेंट थे, ठीक है। उनके जो है चेयरमैनशिप में जो एक कमेटी बनाई, और उसकी अमेंडमेंट करने के लिए उनके पास जो है ये टॉपिक दे दिया गया। जब जो है ये जो है अमेंडमेंट होगी, ये जो है रिपोर्ट बन गई, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बन गया। तो ये जो है एक्सेप्ट करा गया नेशनल कन्वेंशन ने अप्रैल 1925 को, जो है ये जो है अमेंडमेंट के साथ काफी सारी अमेंडमेंट हुई, इसको कंसीडर कर लिया गया एज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये दोस्तों जो है इस जो बिल में जो था मेनली 127 आर्टिकल थे, जो कि ऑर्गेनाइज थे 10 चैप्टर में, 10 चैप्टर में ऑर्गेनाइज थे 127 आर्टिकल्स, ठीक है। ये एक तरह का फुल फ्लैश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही था। जैसे किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह था इस कॉन्स्टिट्यूशन में। हर एक इस डॉक्यूमेंट में हर एक वो बात करी गई थी कि जो कि हर देश की कॉन्स्टिट्यूशन में करी जाती है, हर संविधान बनने से पहले वो बातें लिखी जाती हैं, हर वो बात करी गई थी इसमें, ठीक है। एक तरह से वो लीगल डॉक्यूमेंट की तरह से बनाया गया, हर उस टॉपिक की बात करी गई थी दोस्तों। इसमें फंडामेंटल राइट का भी एक सेक्शन बनाया गया था, जिसमें कि जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन बिल जो था 1895 का, उससे लिया गया था। इसमें जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करी गई थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करी गई थी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करी गई थी, नो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके बारे में भी बात करी गई थी, ठीक है। ये जो थे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये बिल है। अब हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, एक जो था ये रिजल्ट था साइमन कमीशन का, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमीशन भेजा किसके लिए, कि जो भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 था, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमीशन भेजा, ठीक है। उस कमीशन में जो था कोई भी इंडियन नहीं था, इंडियन कोई भी लीडर नहीं था। यही बात जो है किसी भी इंडियन लीडर को खली नहीं, और सभी ने जो मिलकर जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए जो है साइमन गो बैक के नारे लगे, बहुत सारे जो है मूवमेंट हुए, बहुत सारे रिवोल्ट हुए पूरे इंडिया में, ठीक है। अब जो उसका जो रिजल्ट हुआ वो नेहरू रिपोर्ट बनी। सभी पार्टीज ने मिलकर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जितनी भी पार्टीज थी उन सभी ने कॉन्फ्रेंस की और एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया उसे नेहरू जी को उसका चेयरमैन बनाया गया। और जो नेहरू जी ने जो अपनी रिपोर्ट थी, ठीक है, उसको सबमिट करा 15 अगस्त 1928 को, ठीक है। 15 अगस्त 1928 को जो है अपनी जो है रिपोर्ट को सबमिट करा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जिसमें कि प्रपोज करा गया था कि न्यू डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, की इंडिया को जो है एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ठीक है। एम जो था इस रिपोर्ट का जो मेनली था कि एक फेडरल गवर्नमेंट बनाया जाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। आस्क डिवाइस जॉइंट इलेक्टोरेट जो है जॉइंट इलेक्टोरेट्स किए जाए विद इन द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर माइनॉरिटीज की रिजर्वेशन के साथ जो है जॉइंट इलेक्टोरेट्स किए जाएं। द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग द ऑल इंडियन लिबरेट फेडरेशन, ठीक है, जिसमें जो है सभी पार्टी कॉन्फ्रेंस के से जो ये जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये जो कमेटी जो थी इंडियन नेहरू रिपोर्ट की जो जिसने बनाई थी, ये सभी पार्टी की कॉन्फ्रेंस के से ही बनी थी, ठीक है। अब जो है इस कमेटी का जो है जो सेक्रेटरी बनाया गया था, एक्चुअली वो जवाहरलाल नेहरू को जो इस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया था, और जो चेयरमैन जो थे मोतीलाल नेहरू थे।
इस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस रिपोर्ट में एक्चुअली था क्या क्या। ये जो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था जो लीगल तरीके से लिखा हुआ था, जिसमें 22 चैप्टर थे और 87 आर्टिकल थे, ठीक है। इसका जो पहला आर्टिकल था उसमें डायरेक्टली लिखा गया था कि हमें ये जो है क्लेम करा गया था कि डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि एक जो है इंडिया को जो है एक वैसा स्टेटस दिया जाए जैसे कि और देशों को मिला हुआ है। उस टाइम जो ब्रिटिश के अंडर थे, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, उनको भी डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, वैसे ही हमें जो है डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए और उसी के तरह जो है हमें इक्वल राइट मिलने चाहिए। और भी इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन बनाया गया था। द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू वियर आर्म, हथियार रखने के लिए राइट, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंसिस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन रिलीजन, प्रोफेशन को फ्री, अपने पढ़ाई कर किसी प्रोफेशन को अपने सिलेक्ट करने का फ्रीडम, और किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का फ्रीडम था, ठीक है। और कैसे अपना रिलीजन प्रोपोगेट करना है उसका भी फ्रीडम देना था, ठीक है। इसमें जो मेनली जो एजुकेशन की बात करी गई थी कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रोवाइड कराया जाए हर किसी को, हर किसी का जो हक बनाया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अलोंग विद द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। ऑन द कम्युनल क्वेश्चन, अब क्या हुआ, जो इसमें जो बात करी गई थी, जो इलेक्शन हो गए वो जॉइंट इलेक्टोरेट के हिसाब से होंगे, परंतु इसी में बात करें तो ये जो एक तरह था रिवर्स था, किसका था, लखनऊ पैक्ट का, जो एक हमने अभी पढ़ा द कांग्रेस लीग स्कीम 1960, इसका रिवर्स था। क्योंकि यहाँ पे तो मुस्लिम लीग ने जो है और इसने मिलकर डिसाइड कर लिया था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे, इलेक्टोरेट होना चाहिए किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज में प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, ठीक है। और इसमें इन्होंने इसी बात को जो है अपोज कर दिया था अपनी बात। ये जो है ऑल मुस्लिम लीग की जो मेंबर थे उनको अच्छी नहीं लगी, मेनली जो जिन्ना थे, ठीक है, उनको अच्छी नहीं लगी और इन्होंने जो इस कमेटी से एग्जिट कर दिया था और उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट बनाई थी जिसको कि नाम दिया गया था जिन्ना रिपोर्ट, ठीक है। ये जो बेसिकली जो है हमारी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, इस रिपोर्ट में से, इस डॉक्यूमेंट में से बहुत से पॉइंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिए गए थे। इसीलिए दोस्तों ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट है। दोस्तों आज हमने लेक्चर में सभी बातें ये डिस्कस कर ली हैं कि कैसे कैसे जो है कौन कौन से बिल लेके आए थे, ठीक है, इंडियंस अपनी सेल्फ मेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए थे, और कैसे कैसे जो है इन बिल के फीचर थे, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। ये सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बिल है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, ठीक है, और कैसे जो है उसके इलेक्शन हुए, ठीक है। और जो है हम बात करेंगे उसमें उस टाइम जो है एक जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उस इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड बने, मिनिस्टर्स बने, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों तब तक बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और आप तब तक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो जरूर इंप्रूवमेंट की जाएगी, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वो बातें को मैं ऐड करके इंप्रूवमेंट कर दूंगा। और अगर लगता है वो आपको कि इस टॉपिक में कुछ एडिशन और भी बातें बतानी चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगले टॉपिक में जो है उन बातों को डिस्कस कर लूंगा आपके साथ दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।